नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से स्टोरी हिंदुस्तान, जो कि हमारा एजुकेशनल चैनल है। उस पे आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो चर्चा का विषय हमारा आज वीडियो का है वो है हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाने वाला है। हिंदी, जैसे कि सबको पता है, ये एक जनमानस की भाषा रही है हमेशा से, और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आज भी अगर हम देखें तो भारत के अंदर करीबन 44% लोग हिंदी भाषा को अपने बोलचाल के रूप में या फिर लिखने पढ़ने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया के स्तर पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली मैंड्रिन और इंग्लिश के बाद हिंदी का नंबर आता है। हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। दुनिया भर में लगभग 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हिंदी को बचाए रखने का और इसके प्रचार प्रसार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया तो हिंदी जो भाषा है वो बहुत ही कम क्षेत्र में सीमित होकर रह जाएगी। हिंदी, जो कि हमारी सदियों से मातृभाषा रही है, उसका वास्तविक जो पतन हुआ वो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों की मातृभाषा अंग्रेजी थी और उसको वो अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि अंग्रेजी में ही सब कार्य भारत के अंदर किए जाएं, और हिंदी इस तरह से पिछड़ती चली गई। आज़ादी के 75 साल लगभग पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी काल के दौरान अंग्रेजी को जो सराहना मिली और हिंदी का जो पतन हुआ, उसका परिणाम आज भी हम भारत के अंदर देख सकते हैं। अगर हम बात करें अभिभावकों की, जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। कुछ सरकारी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों को छोड़कर हम देखें तो सारे प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादातर अंग्रेजी में जो बोलचाल कर सकता है उसको अपनी नौकरी में वरीयता देते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हिंदी को विश्वव्यापी भाषा के रूप में बनाने के प्रयास जो सरकार और आमजन ने किया है, उसका परिणाम हम देख सकते हैं, और हिंदी अपने वजूद को पा रही है, ऐसा भी हमको परिणाम देखने को आज के दिन मिल सकता है। दोस्तों, अंग्रेजी की बहुत ही मशहूर एक डिक्शनरी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उसमें भी हिंदी भाषा के कुछ शब्द शामिल कर लिए गए हैं, जैसे कि अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार। ऐसे काफ़ी शब्द इस डिक्शनरी में अब तक शामिल हो चुके हैं। भारत के अतिरिक्त कई ऐसे देश हैं जहां हिंदी भाषा समझी और बोली जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। साथियों, आपको जानकर गर्व होगा कि आज विश्व भर के 176 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाने लगी है। एक तथ्य और है कि जितने भी शब्द हिंदी शब्दकोश में हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा विश्व भर में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द नमस्ते है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में कुछ रोचक तथ्य, उसका इतिहास और उसके उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लाइक, कमेंट, शेयर और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया और हिंदी शब्द को मुख्य रूप से फारसी भाषा से लिया गया है। और दोस्तों, दुनिया में 206 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ की हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 64 करोड़ लोग संपूर्ण विश्व में ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, और उनमें से एक कदम है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदी भाषा में योगदान के लिए एक सम्मान दिया जाता है, जिसे राजभाषा गौरव सम्मान कहा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार आजकल जब से सोशल मीडिया आया है तब से काफ़ी सजग हो चुकी है हिंदी के प्रति, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के जो राजभाषा विभाग है उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम लीला है।
उस ऐप के जरिए जो भी लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, जो गैर हिंदी लोग हैं, वो आसानी से हिंदी भी सीख सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि भारतीय संविधान के 344(2) में आज भी अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज में धीरे धीरे कम करने का प्रावधान आज भी मौजूद है। और हिंदी में सबसे पहले वेब पोर्टल की शुरुआत भारत में लगभग सन 2000 में हो गई थी। दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और हिंदी का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को अपनी सामान्य बोलचाल में बोलना शुरू करे। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि कोई अच्छा कार्य करता है, मीन्स अगर कोई अच्छी किताब लिखता है, अच्छी कविताएं लिखता है, अच्छी रचनाएं लिखता है, तो उनको उनकी रचनाओं के लिए वर्ष में हिंदी दिवस पर सम्मानित भी किया जाता है। और दोस्तों, यदि हम अपने छोटे छोटे क्रियाकलापों में या छोटे छोटे कार्यों में अगर हिंदी को शामिल करेंगे अपनी भाषा में, तो हिंदी को प्राथमिक दर्जे की भाषा मिल सकती है। अन्यथा अन्य भाषाओं के मुकाबले हिंदी भाषा पिछड़ती जाएगी। स्टोरीनोमिक्स नामक एक संस्था ने अध्ययन किया और उसमें 10 भारतीय भाषाओं को लिया गया, जिनमें कि हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल थे। उनके लगभग 8,70,000 से ज़्यादा मैसेज का अध्ययन किया गया और उसके बाद पता लगा कि हिंदी में साझा किए गए संदेशों की संख्या अंग्रेजी के मुकाबले काफ़ी अधिक थी। और महाराष्ट्र के वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जिसकी वेबसाइट पर लगभग 1000 से ज़्यादा लेखकों की रचनाओं का रसास्वादन भी लिया जा सकता है। और एक सर्वे के अनुसार लगभग 93% भारतीय युवा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ हिंदी में देखते हैं। दिसंबर 2014 में स्पाइस कंपनी ने अपना पहला देशी मोबाइल ऐप लॉन्च किया और तब से सोशल मीडिया पर हिंदी का बोलबाला शुरू हो गया है। और विदेशों से हिंदी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में जैसे हम बात करें, अमेरिका से विश्वा नामक पत्रिका प्रकाशित होती है, कनाडा से हिंदी चेतना नामक पत्रिका प्रकाशित होती है और इंग्लैंड से पूर्वाई नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। डॉक्टर इंदिरा दास नायके, जो कि श्रीलंका के विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर रही है, को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उनके योगदान हेतु उन्हें 26 जनवरी 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। और रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक महान विद्वान थे, उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।